हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन्म जयंती हम मना रहे हैं। इस अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का ये बड़ा सुंदर सहयोग है। आज दीपावली का भी हम पर्व मना रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा है और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं ये जयंती है। आज पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मना रहा है। यहां रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव को और अधिक मजबूत करना है। आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा हरियाणा राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न मंत्री और अन्य जनसेवक भी इस दौड़ का शुभारंभ कर रहे हैं। आज की सुबह एक नया संदेश लेकर के आई है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, युवा एवं वरिष्ठ नागरिक लोह पुरुष को नमन करने के लिए इस रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र के हजारों युवक युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी एकता के भाव को और दृढ़ करने के लिए यहां आए हैं। मुझे विश्वास है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से एकता का यह संदेश पूरे भारत में जाएगा। आज इस दौड़ में भागीदार बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चों का उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। यहां उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला से जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला में मन के अनेक हैं लेकिन माला एक है, तन अनेक हैं लेकिन मन एक है। हम सब से ही मिलकर भारत नाम का यह विशाल राष्ट्र बना है। आज इस आयोजन में शामिल होकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस पावन अवसर पर सरदार पटेल के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैं सभी हरियाणा वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, लोह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और इसके बेजोड़ शिल्पीकार थे। स्वतंत्र भारत को अखंड बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासकीय क्षमता का भी परिचय दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता की नींव डाली है। मुझे ये खुशी है कि दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों का बिना किसी रक्तपात के विलय करवाया हो। इस महान योगदान के लिए ही उन्हें लोह पुरुष की उपाधि वो मिली थी। भाइयों, महान स्वतंत्रता सेनानी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जमीन से जुड़े हुए महान राष्ट्रवादी भी थे। उन्हें व्यक्तित्व में शासन कल्पना, कूटनीति और दूरदर्शिता थी। वे किसान की आत्मा थे और जन जन के दिलों में बसते थे। उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरणा देता है। नागरिकों को
देश के प्रति कर्तव्य की सीख देते हुए सरदार पटेल जी ने कहा था, हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्र के एकीकरण के शेष कार्य को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने उस महान राष्ट्र निर्माता के आदर्शों, सिद्धांतों और देश हित में किए गए काम के कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बनाने का काम वो किया है। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया, जो युगों युगों तक मानवता के मार्गदर्शन करती रहेगी। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुझे खुशी है कि इसकी ऊंचाई 240 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो प्रतिमा, जिसका भूखंड है, और 182 मीटर इसकी आधार की ऊंचाई वहां की गई है और 52 मीटर ऊंचाई इसको आधार के ऊपर शामिल किया गया है। ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के उच्च व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर उनका जयंती वर्ष देश भर में मनाया जाएगा। आज से अगले पूरे 1 साल उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम वो आयोजित किए जाएंगे। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूं। कल हरियाणा दिवस है, गोवर्धन पूजा भी है और भैया दूज का पावन पर्व भी है। और मैं आप सबको उनकी भी अग्रिम बधाई मैं देता हूं और मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई देता हूं और आप लोगों से आज ये हम सब मिलकर के अपील करूंगा कि हम इस अवसर के ऊपर शपथ भी लें और हम सब मिलकर के जो आज हम प्रतिज्ञा लेकर के जाएंगे, जो आज हम शपथ लेंगे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक को, उस सोच को, उस सच और दृढ़ करने का काम करेगा जो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक सोच थी, जिन्होंने इस भारत की एकता अखंडता के अंदर उन्होंने अपना महान योगदान दिया। उस महान योगदान के आज उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम सब भी ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना उन्होंने देखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हम सब ने बनाना है। उस विकसित राष्ट्र के अंदर भारत के 140 करोड़ लोग और हमारे हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस जयंती के अवसर के ऊपर ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने का काम हम मिलकर के करेंगे जो 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। उस सपने को साकार करने की जिम्मेवारी ये हर नागरिक की है और उस संकल्प को हमने आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज इस अवसर के ऊपर एक यह भी अपील करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को लेकर के संकल्प लिया है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा वार्ड वो भी स्वच्छ रहना चाहिए और इस स्वच्छता के अंदर भी हमारी महती भूमिका उसके अंदर होनी चाहिए। ये कार्य ये एक व्यक्ति का नहीं, ये सर्व समाज के कार्य होते हैं और मिलकर के ऐसे कार्यों को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इस अवसर के ऊपर पुनः आप सबको
मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे वीर, उनको मैं नमन करता हूं। और हम सब मिलकर के अब शपथ लेंगे। आगे हाथ कर लेंगे सभी खड़े होकर के। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शब्द अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके मार्गदर्शन के लिए। और हम सब ने उनके नेतृत्व में आज शपथ लिया है इस देश की आंतरिक सुरक्षा को, इसकी एकता को सुनिश्चित करने के लिए। हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश के सामने वो दृश्य रखा भी है। अपनी एकता के साथ प्रदेश में ऐसे विकास को समर्पित और इस प्रदेश की उन्नति को समर्पित सरकार को उन्होंने नेतृत्व सौंपा है, ऐसी विभूति को नेतृत्व सौंपा है। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का। इस प्रदेश में किसानों, पहलवानों, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान के लिए सदैव मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी तरफ से पहल की भी है और हम सबको प्रेरित भी किया है। हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ज्यादा अपने पदक विजेताओं को इनाम देता है। आज इस अवसर पर कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जाना है और इस क्रम में मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन खिलाड़ियों को सम्मानित करें। उसके बाद फ्लैग ऑफ होगा। मैं खिलाड़ियों को आमंत्रित करता हूं मंच पर। मनोज कुमार, सबसे पहले इनके लिए तालियां आप सबकी तरफ से जरूर बननी चाहिए इन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है। मनोज कुमार इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। ओलंपिक गेम्स 2012 और 2016 में भारत की तरफ। कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने रन फॉर यूनिटी मैराथन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और दीपावली पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय के परिसर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सीएम ने कहा कि वो उच्च कोटि प्रशासनिक व्यक्ति थे और उतने ही कुशल राजनेता भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और पूरा देश और हमारा हरियाणा प्रदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता की दौड़ और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनके जो निर्णय थे, उनके निर्णयों का भारत के आने वाली लगातार की पीढ़ियों को उसका लाभ मिला। सीएम साहब, उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय जो भारत की एकता के अंदर सटीक निर्णय, दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए। मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूँ। और दीपावली का पर्व है, मैं दीपावली की भी हरियाणा प्रदेश के जन जन को
पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने चित परिचित अंदाज में फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए एक निजी फैक्ट्री के सैकड़ों श्रमिकों को राहत प्रदान की और श्रमिकों की बोनस, ओवरटाइम और वेतन की मांग को पूरा करवाया। आपको बता दें कि अनिल विज अपने टी पॉइंट से अपने आवास पर पहुंचे थे तो उनकी कॉलोनी के बाहर एक निजी फैक्ट्री के लगभग 400 श्रमिक अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए थे। श्रम मंत्री अनिल विज तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी कार को रुकवाया, उनकी कार से उतरते ही सैकड़ों श्रमिक उनके पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। तो वहीं श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला में जीटी रोड पर एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका आरोप था कि फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें बोनस, ओवरटाइम और वेतन नहीं दिया और श्रमिकों की बात सुनकर श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने अंदाज में तुरंत कार्रवाई की। झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी दरखास्त दी और कांग्रेस का ये चरित्र भी है कि जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं तब इनको ईवीएम याद नहीं। अब हरियाणा में भी ये जिन सीटों से हारे हैं वहां कह रहे हैं ईवीएम खराब है, जहां से जीते हैं वहां क्यों नहीं कहते ईवीएम खराब है, वहां दोबारा रिजाइन, दोबारा लड़ लो। सर एक यहाँ तो अपना दूसरी फैक्ट्री है सर, यहाँ पे मोड़ा में ओवर टाइम का मामला था 2023 से लेके मार्च 2024 तक का ओवर टाइम रुका हुआ है। इन्होंने बोला था कि हम दिवाली पे आपको सारा क्लियर कर 2023 की दिवाली पर, ठीक है सर। अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी एक हफ्ते से नहीं बोला था आपका बोनस भी आ रहा है, आपका ओवर टाइम भी आ रहा है, आपकी सैलरी भी आ रही है। कल जाके ना कल इन्होंने ये बोल दिया आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी का टिमजारी है, ये है वो है, सब ऐसा बोल के करवा दिया। रखा ऐसी दिवाली बनाओ अपनी, हमारे नहीं है। अब सारे वर्कर यहाँ साहब के पास आए थे, हम इनके अब यहाँ आके वो बोल रहे हम सब कुछ देंगे। होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के एसओडी किरण पाल खटाना व विधायक हरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय के मीटिंग हॉल में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र में सांसद ग्रांट, विधायक ग्रांट, डी प्लान के तहत वर्तमान में चल रहे और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से जिला पलवल में सीएसआर योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाकर दीपावली त्योहार पर प्रकाश का तोहफा भी दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री के एसओडी खटाना ने अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ लूट व झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं दिवाली की आप सभी को ये हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी पूरी विधानसभा की समस्त सरदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सभी अधिकारियों को और आप सभी को जो ना आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने देखा आज ये होडल विधानसभा के सभी अधिकारी हमने यहाँ पर बुलाए थे, जो हमारे होडल क्षेत्र की जो समस्या है, जो आगे डेवलपमेंट के काम होने हैं या जो चल रहे हैं, उन्हीं सब के ऊपर एक साक्षात में जो है ना हम लोगों ने इसके डिस्कशन किया है और पॉलिसीज़ के लिए जो है ना एसडीएम साहब हमारे यहाँ थे, किरणपाल खटाना जी जो माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से जो आने वाली प्रपोजल्स हैं क्षेत्र के विकास के लिए, होडल के विकास के लिए, उनको एक एक तरीका से हमने उनसे डिस्कशन किया है।
भवानीखेड़ा में भूतपूर्व सैनिक हरफूल गोयल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 29 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस आयोजन पर वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने शिरकत कर रक्तदान शिविर की शुरुआत की और पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, सरपंच सहित समाज सेवक भी उपस्थित थे। विजेंद्र बड़गुजर ने कहा कि मानव हित में रक्तदान सबसे बड़ा दान है। जी, क्या कार्यक्रम था आज पुनः एक बार फिर से नव दुर्गा सहयोग संस्था द्वारा श्री कुल सिंह जी पूर्व सैनिक की 7वीं पुण्यतिथि पर आज उनके परिवार द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं वास्तव में इस परिवार को बड़ी बड़ी उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनको साधुवाद भी देता हूँ। इस प्रकार के पुनित कार्य कैसी विभूति के पुण्यतिथि अवसर पर जो कार्य किया गया है वो एक बहुत ही सराहनीय है और मैं इस चीज़ से बड़ा प्रभावित हूँ। इस परिवार ने पिछली बार भी इस तरह का आयोजन किया था और लगातार दूसरी बार जो है इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय, क्योंकि इससे ऐसा रक्त जो है वो किसी दूसरे की जान बचाने का कार्य करता है। तो ऐसे हमारे जो भी देशभक्त हैं, जो भी सैनिक हैं या किसी भी रूप में जिनकी पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो बिल्कुल जो है सही मायने में उनके श्रद्धांजलि अर्पित होता है। तो मैं एक बार संस्था तो लगातार कई वर्षों से इस प्रकार के सामाजिक कार्य करती रही है। आज गांव कुंगड़ सामुदायिक केंद्र में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जो कि भूतपूर्व सैनिक हरफूल सिंह गोयल जी की 7वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 28 यूनिट रक्तदाताओं ने दान दिया, जो एक बहुत अच्छी पहल थी। इससे पहले भी गांव में काफी ब्लड डोनेशन हो चुके हैं, इसमें लोगों का सहयोग काफी अच्छा रहा है और आज भी युवाओं ने, साथियों ने काफी सहयोग दिया और इस डोनेशन कैंप को पूर्व केंद्रीय मंत्री दलबीर सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और बहुत से कांग्रेस पदाधिकारियों सहित काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने दलबीर सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी तरफ से किए गए जन कल्याण के कार्यों को याद किया। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने अपने पिता दलबीर सिंह की पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने अपने पिता दलबीर सिंह की रचनात्मक सोच की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, मजदूर, शोषित और वंचित लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये पार्टी का फैसला, जरूरी नहीं है कि हमेशा चाहे कोई भी पार्टी हो कि इमीडिएटली एक साथ हो। कई पहलू होते हैं, अभी चुनाव भी हो रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उचित समय पर हमारी हाईकमांड फैसला लेगी। उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, किस तरह से आप आगे स्टेप्स रहेंगे? तो हम चाहेंगे कि 10 साल हो गए भाजपा के, कुमारी सैलजा ने अपने पिता और पूर्व मंत्री दलबीर सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर हवन यज्ञ किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पिता रचनात्मक सोच के थे और हमेशा उन्होंने अपने जीवन में गरीब और शोषित पिछड़े वर्गों के लिए तमाम कार्य किए। कुमारी सैलजा ने हवन यज्ञ किया और अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उनके रचनात्मक कार्यों को सराहा। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार